मसीह में आप सबको सलाम। आज हम बहनों के दिन मना रहे हैं अपने चर्च में, और इस वजह से मैं आज ऐसा आपके साथ कलाम का हिस्सा शेयर करूंगी जो सिर्फ बहनों के लिए नहीं लेकिन हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए है। तो हम इसमें देखेंगे कि मैंने जो हिस्सा चूज़ किया है उसमें सबसे पहले मैं आपको एक सवाल करना चाहती हूँ कि खुदावंद ने सबसे पहले ज़मीन पर कौन सा रिश्ता बनाया था? मियाँ बीवी का? आवाज़ बड़ी कम आई है। हाँ, गुड। खुदावंद ने सबसे पहले ज़मीन पर मियाँ बीवी का रिश्ता बनाया था। तो अब आप सब जो भी मियाँ बीवी हैं या बनने वाले हैं और इन फ्यूचर बनेंगे भी सब, आप सोचें कि इसकी खुदावंद की नज़र में क्या अहमियत है कि खुदावंद ने सबसे पहले मियाँ बीवी को ही क्यों बनाया। खुदावंद माँ बेटे को भी बना सकता था, खुदावंद बहन भाई को भी बना सकता था। मियाँ बीवी खुदावंद ने एक ऐसा रिश्ता बनाया है जिसके बारे में खुदावंद ने कहा, बाइबल में लिखा है पैदाइश में कि जब उसने सबको बना लिया, सारे चुपाओं को, सब जंगली जानवरों को, तो उसने आदम को बुलाया ताकि वो सबके नाम रखे। जब उसने सबके नाम रखे तो उसने देखा, खुदावंद ने देखा कि इसमें कोई भी ऐसा नहीं जो आदम की मानिंद है या आदम का साथी बन सके। उसने कहा इसमें कोई भी ऐसा नहीं जो आदम के जैसा हो। फिर उसने कहा कि खुदावंद ने कहा ये बड़ी बात है। वो उसने आदम के लिए साथी को सोचा, उसने देखा कि आदम अकेला है और इसका अकेला रहना क्या नहीं, अच्छा नहीं। उसने कहा आदम का अकेला रहना तो क्या है, बीवी खुदावंद ने आदमी के लिए एक अच्छाई की है क्योंकि उसका अकेला रहना अच्छा नहीं था। तो क्या है, अच्छाई है खुदावंद की। मियाँ बीवी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जो मियाँ के लिए और बीवी के लिए, दोनों के लिए एक अच्छाई खुदावंद ने की है। फिर उसने कहा कि मैं आदम से ही एक औरत बनाऊंगा। खुदावंद के लिए ये मुमकिन नहीं था कि वो आदम को जैसे उसने बनाया वो हुक्म करता तो एक औरत भी बन जाती मिट्टी से। मुश्किल था खुदावंद के लिए? आसान था ना? खुदावंद के लिए कौन सी चीज़ मुश्किल है? लेकिन उसने क्या किया, उसने कहा मैं आदम में से ही औरत बनाऊंगा, जिसको आदम ने देख के कहा कि ये नर में से निकली है तो ये क्या कहलाएगी, नारी कहलाएगी। तो क्या हुए, वो तब से दो नहीं बल्कि एक होंगे। सब जानते हैं कलाम का हिस्सा, जिनके निकाह हुए हैं उनको उसके निकाह के दौरान भी सब कहते हैं अब से तुम दो नहीं बल्कि एक हो। तो आप अपनी जिंदगियों में देखें, और आजकल के दौर में ये बड़ा है कि जी शादी तो हो गई है, शादी तक थोड़ी देर तक वो बिल्कुल ठीक है, उसके बाद कहते हैं जी अब हमारा वर्कआउट नहीं हो रहा। सुना है सबने? अब वर्कआउट नहीं हो रहा तो हमें एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए। खुदा ने कितनी औरतें बनाई थी आदम के लिए? एक। उसने कहा था कि अगर वर्कआउट ना हो 2-3 महीने देख लो, उसके बाद छोड़ देना। नहीं कहा था ना? उसने कहा कि मैंने आदम के लिए उसकी मानिंद एक साथी बनाया है जो उसका क्या देगा, साथ, जो कभी नहीं छूटेगा। हम हमारी ज़िंदगी में देखें, जब हम पैदा होते हैं, हमारे घर कोई बच्चा पैदा होता है, जब वो जवान होता है तो क्यों कहते हैं हमने अब इसका घर बसाना है, हालांकि उसके पास ऑलरेडी फैमिली है। उसकी क्या है, अपनी फैमिली है, उसके माँ बाप हैं, उसके बहन भाई हैं, वो तब भी अकेला नहीं है। लेकिन जैसे इब्तिदा में खुदा ने कहा आदम का अकेला रहना क्या नहीं, अच्छा नहीं, इसी तरह हम भी सोचते हैं कि जब कोई भी हमारा फैमिली मेम्बर हो, बेटा हो, बेटी हो, हमें भी मालूम है कि उसका अकेला रहना अच्छा नहीं, तो हम इसकी मानिंद एक इसके लिए मददगार बनाएंगे। आप ये सोचें कि दुल्हा और दुल्हन की रिश्ते की ऐसी अहमियत है। खुदावंद ने कलीसिया को क्या कहा, दुल्हन। क्या कहा? तो आप खुद देखें, खुदावंद ने ये क्यों नहीं कहा ये मेरी बेटी, मेरा भाई, मेरा बेटा? क्योंकि दुल्हा दुल्हन एक ऐसा साथ है जो जब एक बार शादी हो जाए तो फिर वो कहते तुहाडा जीन मरण होना इत्थे ही जे, इकट्ठे ही हो तुसी। तो इसका मतलब है कि खुदावंद ने, आप उसके रिश्ते की एक वो देखें, अहमियत देखें या उसका मुकाम देखें कि जिसके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। उसने उसको क्या कहा, तू मेरी दुल्हन है, मैं अपनी दुल्हन को लेने आऊंगा। और वो क्या होगी,
बाइबल में लिखा है कि वो कलीसिया मसीह की दुल्हन पाक दामन कंवारी, मुकाशवा 21 बाब उसकी 2 आयत में, पाक दामन कंवारी, उसके लिए खुदावन के लिए अपनी दुल्हन की ये अहमियत है। हमारी जिंदगियों में जितने भी हम शौहर हैं, मतलब मर्द हजरात, वो देखें कि उनकी जिंदगी में उनकी बीवियों की क्या अहमियत है। क्या उसको ऐसे ही तो नहीं ले रहे? खुदावन कलाम में लिखा है ना कि बीवी खुदावन की तरफ से क्या है? तोहफा। तो क्या हम उसको तोहफा समझ भी रहे हैं कि नहीं? क्या हम सिर्फ उसको ऐसे ही तो नहीं कि बस शादी हो गई है अब साथ ही है, अब कुछ नहीं होता, ये इसको जो भी है जी ये मरे, मुझे इसकी टेंशन नहीं है। ऐसा नहीं है। खुदावन ने कहा है कि बीवी तुम्हारे लिए तोहफा है। और फिर खुदावन ने, हम देखते हैं कि इब्राहिम की औलाद नहीं थी। हमारी शादीशुदा जिंदगी में ये भी एक बड़ा मसला है। जिसकी औलाद ना हो उसको रिश्तेदार कहना शुरू, दूसरी शादी कर ले, दूसरी शादी कर ले। इब्राहिम की औलाद नहीं थी। खुदावन ने उसको कहा था कि तू दूसरी शादी कर ले? नहीं। खुदावन ने तो उसको ये भी नहीं कहा था कि अपनी लौंडी के पास जा। ऐसा कहा था खुदावन ने? उसने अपनी अकल इस्तेमाल करके, क्योंकि खुदावन ने सबको अकल दी है तो वो अपनी अकल भी इस्तेमाल करते हैं सब लोग। लेकिन खुदावन ने उसको कभी नहीं कहा था कि मैं तुझे सारा से औलाद नहीं दूंगा। इसलिए अगर मैं एक दिन खुदावन के बंदा का मैसेज सुन रही थी, पास्टर लियाकत कैसर का। उन्होंने कहा कि अगर आपकी औलाद नहीं भी होती फिर भी आप कंप्लीट हैं, फिर भी आपकी ये कंप्लीट फैमिली है। खुदावन ने एक दूसरे को साथी बनाया है। उसने आदम से ये नहीं कहा था कि अगर इसका आगे बच्चा नहीं होगा इन्हें छाड़ दी। नहीं, ऐसा नहीं है। अपनी जिंदगियों पे गौर करें। बस मैं एक दिन किसी से बात कर रही थी और मैं उनसे कह रही थी कि अगर आप सिर्फ कलाम को ही फॉलो कर लेना, अच्छी बीवी और अच्छा हस्बैंड, तो आपकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी ही हो जाएगी। किसी और की बात ना सुने, किसी बुजुर्ग की, किसी रिश्तेदार की, किसी सहेली की, किसी माँ की, किसी बाप की नहीं। क्योंकि खुदावन ने आपसे ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना बख्श दिया। तो वो क्या होगा कि खुदावन से ज्यादा आपको कोई प्यार नहीं कर सकता। मेरा बेटा अक्सर मुझसे पूछता है कि मैं स्कूल में अकेला होता हूँ, मामा आप मेरे साथ नहीं होते, तो मेरा ख्याल कौन रखता है? तो उसको मैंने सिखाया कि आपका ख्याल जीसस रखता है, क्योंकि जहाँ मामा भी नहीं जा सकती वहाँ जीसस आपके साथ होता है। और वो कहता है कि जब वो बच्चे प्री के में वो टीचर उनको पावर नैप देती है तो वो कहता है कि मामा मैं हमेशा दिल में प्रे करता हूँ और मैं कहता हूँ कि जीसस तू मेरे साथ है, मेरी मामा इधर नहीं है लेकिन तू मेरा ख्याल रखता है। मैंने उसको ये सिखाया है कि तुझसे मैं भी इतना प्यार नहीं करती जितना कौन करता है? जीसस। क्योंकि मैं तो इंसान हूँ लेकिन खुदावन ने तेरे लिए जान दी है। फिर आपकी ज़िंदगियों में ये भी एक बात है कि अगर आपकी औलाद नहीं है तो फिर भी आप खुदावन से मांगे। सारा को इब्राहिम को खुदावन ने औलाद दी, उनको नई बीवी करने का खुदावन ने कभी भी उसको नहीं कहा। उसने हालांकि कहा कि जो इस्माइल जो लौंडी से पैदा हुआ है तो इसी को मेरा वारिस बना दे। खुदावन ने क्या कहा? नहीं, मैं तुझे तेरा वारिस दूंगा जो सारा से होगा, क्योंकि सारा उसकी बीवी थी और जो इस्माइल था वो लौंडी से था। तो किसकी अहमियत ज़्यादा है? बीवी की। हालांकि औलाद तो उसने पैदा कर दी लेकिन अहमियत किसकी ज़्यादा है? अभी भी खुदावन की नज़र में बीवी की। फिर पलूस रसूल दूसरे ग्रंथियों 11 बाब की दूसरी आयत में कहता है, मुझे तुम्हारी बाबत खुदा की सी गैरत है क्योंकि मैंने एक ही शौहर के साथ तुम्हारी निस्बत की है ताकि तुम पाक दामन कंवारी की मानिंद मसीह के पास, ताकि तुमको पाक दामन कंवारी की मानिंद मसीह के पास हाजिर करूं। मसीह क्या है? कलीसिया का दुल्हा। और उसने कहा कि एक ही शौहर के साथ तुम्हारी निस्बत की है, एक ही शौहर। तो अगर मर्द के लिए ऐसा है कि वो एक ही शौहर रखे, एक ही बीवी रखे, तो औरत के लिए भी ऐसा है कि वो एक ही शौहर के साथ अपनी जिंदगी गुजारे। दूसरा मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूंगी। बाइबल में खुदावंद के कलाम में मंगेतर का जिक्र है। खुदावंद के कलाम में गर्लफ्रेंड का जिक्र नहीं है। गर्लफ्रेंड कोई रिश्ता नहीं है, बॉयफ्रेंड कोई रिश्ता नहीं है। ये दुनियावी बात है जो लोगों ने अपनी अकल से
जैसे सारा ने अपनी अकल से कहा कि तू लौंडी के पास जा और मेरे लिए बेटा पैदा कर क्योंकि मैं बेऔलाद हूँ। जब हम अपनी अकल इस्तेमाल करते हैं और खुदावंद की अकल को पीछे रख देते हैं तो फिर खुदावंद की उसमें मर्जी नहीं होती। और वो क्या होता है, फिर एंड में क्या हुआ, उसको उससे बेटा जुदा करना पड़ा, वो इब्राहिम से उसको दूर करना पड़ा, वो सदा उसके पास नहीं रहा। खुदावंद ने कहा जैसा तेरी बीवी सारा कहती है कि इसको अपने पास से निकाल दे, तू वैसा ही कर। उसके बाद हम खुदावंद के कलाम में से पहला करंथियों उसके 11वें बाब की 11वीं आयत में लिखा है, तो भी खुदावंद में ना औरत मर्द के बगैर है ना मर्द औरत के बगैर, क्योंकि जैसे औरत मर्द से है वैसे ही मर्द भी औरत के वसीला से है, मगर सब चीज़ें खुदा की तरफ से हैं। सब चीज़ें किसकी तरफ से हैं? खुदा की तरफ से। मत्ती 19 बाब 6 आयत में क्या लिखा है? जिसको खुदा ने जोड़ा आदमी उसे जुदा ना करे। आदमियों को या इंसानों को कोई हक नहीं कि उसको जुदा करें। खुदावंद ने आपको अगर जोड़ा है और आपकी आपस में थिंकिंग नहीं मिलती या आपके ख्यालात नहीं मिलते तो आप खुदावंद से दुआ करें। कलाम में देखें कि उसने क्या लिखा है एक हस्बैंड के लिए और एक वाइफ के लिए। क्या हम ऐसा करें कि हम एक दूसरे के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार सके इंस्टेड ऑफ दिस। इसके अलावा कि आप कहें कि नहीं हमारा वर्कआउट नहीं हो रहा, हमें अब अलग हो जाना चाहिए, हमें कोई और देखना चाहिए, हमें कोई और ढूंढना चाहिए। नहीं, जब आप खुदावंद में आपने खुदावंद के कलाम पर हाथ रखकर एक दूसरे के साथ वादे किए हैं उसकी हुजूरी में, इसका मतलब है आप उसको अगर तोड़ेंगे तो ये खुदावंद की मर्जी नहीं है। खुदावंद की मर्जी ये है कि जिसको खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। और अगर हम अपनी वाइफ के साथ या अपने हस्बैंड के साथ मोहब्बत करते हैं और हमें मोहब्बत है तो आप देखें कि पहला करंथियों उसका 13वां बाब में क्या लिखा है। 4थी आयत से हम पढ़ेंगे, मोहब्बत साबिर है और मेहरबान, मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं, नाजेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती बल्कि रास्ती से खुश होती है, सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों में उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है और मोहब्बत को जवाल नहीं। अगर आप में ऐसी मोहब्बत है कि आप झुंझलाते नहीं, शेखी नहीं मारते, बदगुमान नहीं होते अपने लाइफ पार्टनर से, अगर आप में ये सब चीज़ें हैं और आप वाकई में ही अगर आप वाकई में ही अपने हस्बैंड से मोहब्बत करते हैं तो कलाम में लिखा है कि अपनी बीवी को अपनी मानिंद प्यार कर। कोई भी अपने आप को गाली नहीं देता, कोई भी अपने आप को गुस्सा नहीं करता। तो क्या आपने करना है? अपनी बीवी को अपनी मानिंद प्यार करना है। अगर आप उसको गाली देते हैं, अगर आप उससे गुस्सा होते हैं, इसका मतलब है आप खुदावंद के कलाम की नफी कर रहे हैं। आपने जो चर्च में खड़े होकर उसके साथ वादे किए हैं आप उसको भूल गए हैं, आप उसके खिलाफ जा रहे हैं, आप खुदावंद के कलाम से दूर हो रहे हैं। और जब आप खुदावंद के कलाम से दूर होते हैं, और आदम और हवा ने जब खुदावंद के कलाम को नहीं माना तो वो खुदावंद से क्या हुए? दूर हो गए। इतने दूर के खुदावंद ने उनको कहा कि अपना करो हुन इतने दूर हो गए वो कि खुदावंद जो ठंडे वक्त में उनसे मिलता था, आप देखें कि कितनी उसमें कितना प्यार था उसको आदम और हवा से कि वो उनसे मिलने आता था। कभी हम अपनी अब की सिचुएशन में हम देखें किसी को ख्वाब में यस्सु मिले तो हम कितना करते हैं, वाह उसको ख्वाब में यस्सु मिला, या किसी ने देखा ऐसा तख्त उसका। खुदावंद दिखाता है अपने लोगों को, खुदावंद ये सारी सच्चाई अपने कलाम के मुताबिक जाहिर करता है। और आप सोचें कि वो कितने खुदावंद की नज़र में मकबूल थे कि खुदावंद उनसे खुद मिलने आता था, उनसे बातें करता था। और उन्होंने क्या किया? खुदावंद के कलाम को नहीं माना और क्या हुआ? खुदावंद से दूर हो गए। अगर आप खुदावंद के कलाम में रहकर अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को गुजारेंगे तो आप खुदावंद से दूर कभी भी नहीं होंगे। खुदावंद के कलाम में मैं रात को जब पढ़ रही थी और मैंने 3 बार देखा
कि जो 3 बार मैंने पढ़ा डिफरेंट खुदावन के कलाम की डिफरेंट बुक्स में, डिफरेंट चैप्टर्स में, कि खुदावन के कलाम में लिखा था कि बस इस सबब से आदमी अपने माँ बाप से जुदा होकर अपनी बीवी से मिला रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप माँ बाप को छोड़ दें। खुदावन के कलाम में माँ बाप के लिए भी लिखा है कि अपने माँ बाप की इज्जत कर और उन्हें बुढ़ापे में हकीर ना जान। लेकिन क्या लिखा है कि अपने माँ बाप को छोड़ और अपनी बीवी। इसलिए मैं जब रात को देख रही थी और मैं ये सोच रही थी कि बीवी तो पहले ही छोड़ आती है घर अपना, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि आप जो बीवी को लेके आए हैं, आपको उसकी अहमियत का या उसके मुकाम का या उसके रुतबे को अपने घर में कायम करना होता है, और उसके लिए आपको सब कुछ बैलेंस रखना पड़ता है। अगर आप जैसे आदम ने सिर्फ हवा की मानी, उसने नहीं सोचा कि खुदावन ने उसको क्या कलाम दिया था, तो क्या हुआ, वो खुदावन की हजूरी से दूर हो गया। अब ये भी नहीं कि आप हर बात में बीवी का गलत में भी साथ दें, क्योंकि आदम ने अपनी बीवी का गलत बात में साथ दिया। उसने कहा खुदावन के कलाम को छोड़ देता हूँ और जो ये मुझे कह रही है इसकी मान लेता हूँ। तो ऐसा नहीं है, आपको अपनी बीवी का भी ख्याल रखना है और अपनी फैमिली का भी ख्याल रखना है, लेकिन इसी बात में आपको सब कुछ बैलेंस भी करते रहना है। ऐसा नहीं कि आप अपनी बीवी को कहें और घर वालों को बिल्कुल ही छोड़ दें, और अपने घर वालों को बहुत वो दिल के करीब रखें और बीवी को कहें कि भाई जो होगा ना ऐसे ही है, गुजारा करो। अब नहीं, दिस इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू बाइबल। आपको सब कुछ बाइबल के हिसाब से चलना पड़ेगा, और अगर आप बाइबल के हिसाब से चलेंगे तो ही आपकी ज़िंदगी खुशगवार होगी। आप अपने घराने में भी मुबारक होंगे, आप खुदावंद की नज़र में भी मुबारक होंगे, और जब खुदावंद आपको लेने आएगा आप उसके लिए भी मुबारक ठहरेंगे, क्योंकि आपने किसी और की बात, किसी इंसान की बात नहीं मानी, बल्कि खुदावंद की बात मानी है। मेरा और मेरे हस्बैंड का खुदावंद का बहुत शुक्र है कि हम एक दूसरे से ऐसी ही मोहब्बत करते हैं जैसे खुदावंद के कलाम में लिखी है। मैंने इस बात को एक्सपीरियंस किया है। जब आप खुदावंद के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं, खुदावंद आपको बहुत बरकत देता है। खुदावंद आपको अपने कामों में भी बढ़ाता है, अपनी नाम की खातिर भी इस्तेमाल करता है, और खुदावंद आपको एक दूसरे के लिए भी मुबारक ठहराता है। आखिरी खुदावंद के कलाम में से हिस्सा को कोट करूंगी, इफिसियों 5 बाब उसकी 22 से 23 आयत तक। गौर से सुनिएगा। क्योंकि शौहर बीवी का सर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सर है, और वो खुद बदन का बचाने वाला है। लेकिन जैसे कलीसिया मसीह के ताबे है, वैसे ही बीवियां भी हर बात में अपने शौहरों के ताबे हों। ऐ शौहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो। क्या रखो? मोहब्बत। ऐ शौहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके। किससे मोहब्बत करके? कलीसिया से, जिसकी खातिर मसीह ने क्या दी है? जान। कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके हवाले, उसके वास्ते मौत के हवाला कर दिया, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए। और उसके बाद लिखा है 28 आयत से, इस तरह शौहरों को लाजिम है कि अपनी बीवियों से अपने बदन की मानिंद मोहब्बत रखें। जो अपनी बीवी से मोहब्बत रखता है वो अपने आप से मोहब्बत रखता है। जो अपनी बीवी से मोहब्बत रखता है वो किससे मोहब्बत रखता है? अपने आप से। खुदावंद के कलाम में लिखा है, क्योंकि कभी किसी ने अपने जिस्म से दुश्मनी नहीं की। हम अपने आप को जानते हैं, हम कितने भी बुरे हों, हम अपने जिस्म से दुश्मनी नहीं रखते। हम अपने आप को कभी भी चोट नहीं पहुंचाते जानबूझ के, बल्कि उसको पालता और परवरिश करता है, जैसा कि मसीह कलीसिया को। बार बार खुदावंद की मसीह और कलीसिया के रिश्ते को बताया गया है। किससे तशबीह दी गई है? मियाँ बीवी के रिश्ते से, जैसे कि मसीह कलीसिया को। इसलिए कि हम उसके
बदन के उज़्व हैं। इसी सबब से आदमी बाप से और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा और वो दोनों एक जिस्म होंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है 32 आयत में, ये भेद तो बड़ा है लेकिन मैं मसीह और कलीसिया की बाबत कहता हूँ। मसीह और कलीसिया की बाबत वो कहता है और ये भेद बड़ा है। मियाँ बीवी का रिश्ता इज इक्वल टू मसीह और कलीसिया का रिश्ता। अब हम जो बैठे हैं, कलीसिया में कौन शामिल होगा? ऐसे ही नहीं कि कोई भी जिसने कह दिया जी अब मैं मसीह में हूँ और मैं बपतिस्मा ले लिया है, वो कलीसिया में शामिल नहीं होगा। खुदावंद के कलाम को अमल करने में आपने बपतिस्मा लेके उसकी रास्तबाजी को तो पूरा किया है, लेकिन उसके बाद असली जो आपका काम है वो उसके बाद स्टार्ट होता है। खुदावंद के कलाम पर चलना, उस पर अमल करना, उसकी ज़िंदगी को, अपनी ज़िंदगी को खुदावंद के कलाम के मुताबिक गुजारना, उसी के कलाम के मुताबिक हलीम होना, अपनी सारी जो बुरी आदत हैं जो कलाम के मुताबिक नहीं हैं उनको अपनी ज़िंदगी से निकालना। फिर ही आप खुदावंद की कलीसिया का हिस्सा रहेंगे और आप जान देने तक वफादार रहेंगे तो वो आपको ज़िंदगी का ताज देगा और अपनी कलीसिया में शामिल करके आपको लेने आएगा, आपको उठा के ले जाएगा। 33 आयत में लिखा है, बहरहाल तुम में से भी हर एक अपनी बीवी से अपनी मानिंद मोहब्बत रखे और बीवी इस बात का ख्याल रखे कि अपने शौहर से डरती रहे। ये 33 आयत में ये एक हुक्म है, बहरहाल तुम में से भी हर एक अपनी बीवी से अपनी मानिंद मोहब्बत रखे और बीवी इस बात का ख्याल रखे कि अपने शौहर से डरती रहे। ऑप्शन नहीं है, ये हुक्म है जो आपको करना है। अगर आप हुक्म नहीं मानते तो आदम और हवा ने भी हुक्म नहीं माना और खुदावंद की हुजूरी से दूर हुए। अगर आप में से भी ये हुक्म कोई नहीं मानता तो आप भी खुदावंद की हुजूरी से दूर रहेंगे। आए हम अपने सरों को झुकाएं और अपनी ज़िंदगियों के लिए इस कलाम को मांगे कि हमारी ज़िंदगियों में ये कलाम 100 गुना फल लेकर आए। खुदावंद मेहरबान आसमानी बाप, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद इस सारे दिन के लिए जो तूने हमें मुहैया किया और तूने हमें जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रखा ताकि तेरे नाम को जलाल दे सकें। खुदावंद तेरे कलाम में से जो भी बीज हमने आज बोया है हमारे दिलों में, खुदावंद ये 100 गुना फल लाए और खुदावंद हम तेरे कलाम पर तेरी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को गुजारने वाले बने। ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं तेरे जलाली कादर मुतलक नाम में, आमीन।